हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान विधि के द्वारा समझाने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक के द्वारा समझाने वाले हैं। यदि आप इस ट्रिक को आप जानेंगे तो इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। किसी शहर की जनसंख्या 60% पुरुष है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 40,000 है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, पुरुष की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो दिया गया है, बाकी बोला गया महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। वो कुल जनसंख्या दी गई। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं, तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस चीज़ को फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी। तो क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले वो लिखिए पुरुष की जनसंख्या है। यहाँ पर लिखिए पुरुष, कितने प्रतिशत है, 60% पुरुष है। ओके दोस्तों, कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या कितनी है, 40,000। ये दी गई कुल जनसंख्या 40,000। अभी दोस्तों यहाँ पर हमको बोला गया महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कीजिए, माना महिलाओं की संख्या x है, माना महिलाओं की संख्या x है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, आपको एक चीज़ यहाँ पर पता चल रही है कि जब पुरुषों की जनसंख्या 60% है तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी, इसमें 40%। 40% क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया कि उस शहर में कोई बच्चे भी हैं या और बुजुर्ग आदमी हैं, और उसको सिर्फ ये बोला गया है कि ओनली क्या है, पुरुष बोला गया है 60%। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 40%, क्योंकि 100 में से जब 60 को हम माइनस कर देंगे तो 40 होगी, क्योंकि बच्चों का मेंशन होता तो बच्चों का प्रतिशत भी दिया होता। तो हम 40% क्या मान के चलेंगे कि महिलाएं हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ है, आपको हमने क्या करना है कि हम इस क्वेश्चन को दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों विधि से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 40,000 का 40% x है, तो निकलेगा हमारा महिलाओं की संख्या कितनी है। यहाँ पर हम करेंगे 40,000 का x% बराबर कितना है, 40,000 का 40%, सॉरी 40,000 का 40% इक्वल टू क्या है, x है। संख्या क्या माना, x। यहाँ क्या कीजिएगा, 40,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू x। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इससे इसको काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए। तो यहाँ क्या है, 40,000 इंटू 40, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 40,000 इंटू 4। तो x बराबर यहाँ पर आ जाए 4 चौके 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000। ये किसकी जनसंख्या आ गई दोस्तों, ये जनसंख्या आ गई महिलाओं की। उस शहर में कुल महिलाओं की जो जनसंख्या है वो क्या है, 16,000 है, जबकि पुरुषों की जनसंख्या क्या है, 60% है। ये तो एक विधि है दोस्तों निकालने की। हमने क्या किया था, सबसे पहले पुरुषों की जनसंख्या जो थी उसमें से महिलाओं का प्रतिशत निकाल दिया 40, फिर उसको 40,000 का 40% क्या था, x है, इसलिए इस प्रकार से हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारा आ गया 16,000। अब हम दूसरी विधि से इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि दूसरे प्रकार से इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हमको एक चीज़ पता थी कि कुल जो जनसंख्या है 40,000, उसका 60% क्या है, पुरुष है। तो यहाँ लिखिए 40,000 का 60% इक्वल टू क्या है, पुरुष। यही है दोस्तों, यही दिए गए थे। तो इसको चलिए सॉल्व कीजिए, 40,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 100, यही होगा। इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए। तो इसलिए पुरुष बराबर ये क्या है, बराबर क्या है, पुरुष है। आप क्या कीजिए, इसलिए पुरुष बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यहाँ कितना बचा, 4,000 इंटू ये क्या हो जाए 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 चौके 24,000 आ गया दोस्तों। ये किसकी संख्या है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 24,000 है। उस शहर में पुरुष की जनसंख्या 24,000 है। अब हमको एक चीज़ पता चल गई कि कुल जनसंख्या कितनी है, 40,000 है और पुरुषों की जनसंख्या 24,000। तो हम अभी क्या महिलाओं की जनसंख्या निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। हम क्या करेंगे, यहाँ पर
कुल जनसंख्या कितनी है 40,000 है और पुरुषों की जनसंख्या वहाँ पर क्या है 24,000। तो यदि हम कुल जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या को यदि माइनस कर देंगे तो हमारी महिलाओं की संख्या निकल आएगी। कितनी महिलाओं की संख्या है दोस्तों, तो 40,000 में से यदि जब हम 24,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 16,000। तो यही आया था दोस्तों हमारा। यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी आई थी 16,000, यहाँ पर भी महिलाओं की संख्या आई है कितनी 16,000। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने आपको समझाया। आपको जो बेस्ट तरीका लगे आप उस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो सही लगेगा, आपको जिस क्वेश्चन को जिस प्रकार से सॉल्व करने में आसानी हो आप उस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। धन्यवाद।